गर्मी बड़ी गर्म हो रही थी सर्दी के मौसम में क्यों मैं भूल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विथ रूना। तो जी व्यूअर्स, आज हस्बैंड भी घर में थे तो मैंने इनको कहा कि चलते हैं मार्ट और सामान वगैरह लेके आते हैं। तो तकरीबन हफ्ते में या फिर 15 दिन में जो भी किचन का सारा सामान होता है, दाल वगैरह, मिर्च वगैरह, जो भी मसाले होते हैं वो, और जो भी सब्ज़ी का सामान होता है वो सारा एक ही बार मैं ख़ुद से लेके आ जाती हूँ अपनी चॉइस पर। मैं इनको कहती हूँ कि आप जाएं, ख़ुद ही लेकर आ जाएं। तो ये मुझे नहीं कहते हैं कि नहीं, आप साथ चलें और आप अपनी चॉइस पर और आप अपनी मर्ज़ी पर जो है सब सामान उठाएं। तो बाकी अगर मैं जब अकेला जाऊंगा तो बिल कुछ और ही ज़्यादा आता है क्योंकि जब ये खुद अकेले ही शॉपिंग करते हैं ना सारी, तो बहुत सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेके आते हैं जो जब ये घर में आते हैं तो मैं इनसे लड़ाई करती हूँ कि नहीं, आप ये क्यों लाए हैं, ये भी फ़जूल है, ये चीज़ भी फ़जूल है, और फ़जूल खर्चे बिल्कुल ना करें आप। तो ये मुझे खुद कहते हैं ना कि फिर मेरा दिल तो ऐसा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये भी लेकर आऊँ, वो भी लेकर आऊँ। मैं कहती हूँ नहीं, मैं साथ चलूँगी आपके। तो जो भी किचन का सारा सामान वगैरह था वो मैं एक ही बार ले लेती हूँ, ताकि 12 दिन 15 दिन आराम से निकल जाते हैं। सब्जियाँ वगैरह जो भी होती हैं मैं सब फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि दिन में हस्बैंड ऑफिस होते हैं और शाम को आते हैं, तो सामान मंगाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। अगर सामान आपके फ्रिज में है और सब चीज़ें पड़ी है तो फ़ौरन दिल जो भी करता है इंसान फ्रिज में से वो चीज़ निकाल के बना लेता है, वरना बहुत ही सुस्ती पड़ती है कि अब कौन मंगवाए सामान। तो यहाँ पर मैं जब आती हूँ, मैं तो अक्सर आती रहती हूँ, महीने में 2 चक्कर तो मेरे मस्ट लगते हैं। तो जी सामान तो काफ़ी सारा ज़्यादा पड़ा होता है। किचन की चीज़ें तो ऐसी हैं कि अगर ख़वातीन जब देखती हैं तो सोचती हैं कि ये भी ले लिया जाए, ये भी ले लिया जाए। मैं पहले बहुत करती थी इस तरह फ़जूल खर्चियाँ, और जब भी बाउल्स वगैरह जो भी देखती थी और ऐसे करके ना मैं ले लेती थी। तो अब मुझे नसीहत हो गई, क्योंकि सामान बहुत ही एक्स्ट्रा हो जाता है और इतनी परेशानी होती है कि रखने की भी जगह नहीं रहती। तो मैं जो है अब थोड़ा एहतियात करती हूँ कि फ़जूल खर्च ना करूँ, क्योंकि ख़ूबसूरती तो हर जगह है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं कि ध्यान खुद ब खुद चला जाता है। लेकिन अब मैं कुछ एहतियात करने लगी हूँ। बहुत सारे फ़जूल खर्चे मैंने किए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें किचन में जमा हो जाती हैं लेकिन रखने की भी जगह नहीं होती। और मेरा बालाश तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ये तो अक्सर मार्ट पे ना आते रहते हैं। मैं इनको कभी कुछ कहती हूँ कि अगर ये चीज़ मेरी ख़त्म हो गई है, मैदा हो गया, बेसन हो गया, या फिर फ़रूट में कोई चीज़ हो गई, तो मेरे हस्बैंड सीधा ही यहीं आते हैं। तो बालाश तो उनके साथ साथ होते हैं। तो बालाश को तो भाई बड़ा यहाँ का एक्सपीरियंस है, वो खुद ही सारी चीज़ें उठाता भी है, और उसको सब पता है ना कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह से किस साइड से है। तो माशाल्लाह से बहुत ही एक्टिव है इस मामले में। और जी यहाँ पे चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, और या फिर फ़िश वगैरह हो गई। तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ फ्रेश चीज़ मिल जाती है, बहुत ही आराम से। जो दिल करे आप अपनी आंखों के सामने आप अपनी चॉइस पर वो चीज़ निकलवा के और कट करवा लीजिए, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। यहाँ पे आने से पहले मैं लिस्ट बिल्कुल नहीं बनाती, जो कि बिल्कुल ही फ़जूल है। कि जब इंसान यहाँ पे आता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं कि लिस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और आप जो है सारी चीज़ें आंखों के सामने होती हैं और आप ले लेते हैं।
तो ये है कि 15 दिन में 12 दिन में अगर यहाँ पर आते हैं तो अपनी पसंद पे, अपनी चॉइस पर हर चीज़ हम ले लेते हैं। मैं बहुत पहले मुझे बहुत परेशानी होती थी, सारा सामान तो आ जाता था लेकिन हस्बैंड जब घर में नहीं होते थे और ऑफिस होते हैं दिन में, तो अगर मैं कुछ पकाऊं तो एक मामूली सी चीज़ भी होती है कि चले एक ज़ीरा ही पकड़ लें, अगर इत्तेफाकन वो नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि अब कौन जाएगा जो लेके आएगा। तो यहाँ पे आने से ये फ़ायदा है कि अब सभी चीज़ें जो है, मुझे काफ़ी बार ये परेशानियों का सामना हुआ, तो इसी वजह से हस्बैंड कहते हैं कि चले बाबा सीधी तरह मार्ट चलें और आप जो भी सामान वगैरह सब कुछ ले लें ताकि मेरी गैर मौजूदगी में आपको परेशानी ना हो। तो जी साथ साथ सामान भी लेती जा रही हूँ मैं, और बालाज भी माशाल्लाह से वो साथ साथ जो उनका काम है वो अपना करते जाते हैं और अपनी मतलब की जो उनकी चीज़ें होती हैं वो ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, कि जो उनके काम की चीज़ होती है वो ढूंढ रहे होते हैं। और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से उनमें ये बहुत ही अच्छी आदत है कि मेरे किचन के जो भी सारे सामान होते हैं वो उनको अच्छी तरह याद होते हैं। कभी कभी वो सामान मुझे याद नहीं होते लेकिन उनको याद होते हैं। बर्तन वॉश करने वाले साबुन वगैरह, मसाले, जो भी चीज़ें उनको माशाल्लाह से याद होती हैं सब चीज़ें। तो यकीन करें मुझे पता ही नहीं चलता, और अगर कपड़े धोने हो, बर्तन धोने हो, सारे साबुन वगैरह किसी चीज़ की वो कमी मुझे सोचना नहीं पड़ता, वो पहले से ही चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र करम है, अल्लाह पाक का, परवरदिगार का, जितने शुक्र अदा करूं उतना कम है। तो अब यहाँ साथ साथ सामान लिए भी जा रही थी मैं, और बालाज भी तंग कर रहा था। सब्जियां भी बहुत फ्रेश पड़ी थी, लेकिन एक ही मुझे अफसोस हुआ यहाँ पे कि अम्मी ने कहा था कि आप साग ले आना, और साग जो था मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में लेना था और लेना है, बल्कि साग की जो रेसिपी है वो आपसे शेयर भी करनी है। और साग ज़्यादा क्वांटिटी में हम बनाते हैं क्योंकि मेरी जो सिस्टर है रुखसार बलोच, अक्सर आपने उनका नाम मेरी वीडियो में सुना होगा और उनको देखा भी है मेरी वीडियो में। उनकी वीडियोस भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है। तो उनके बगैर जो है ना, हम कोई ख़ास चीज़ बनाते हैं तो हमसे खाई नहीं जाती, तो किसी के ज़रिए, किसी गाड़ी वाली के ज़रिए भी जो है ना हम भेजते ज़रूर हैं कि रुखसार को ये चीज़ भेजते हैं, ये आज चीज़ अच्छी बनी है, जबकि घर उसका करीब नहीं है, घर दूर है। ये सोया मैं ले रही थी, सोया की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत ही कमाल की चीज़ है ये सोया, और पूरे जिस्म के दर्द, और सर्दियों में तो ये खाने जैसी चीज़ है, सोया बोलते हैं इसको जी। हम सिंधियों में बोलते हैं कि बट्टी यानी मर्जन थे ये पवंदिया, माना 32 मरज जो होते हैं इंसान के, उसके लिए मुफीद है ये सोया, बेहतरीन चीज़ है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे ये रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत सारी सब्जियां वगैरह मुझे लेनी थी, तो साग यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में पड़ा था। जब मैं घर आई तो अम्मी ने भी मेरी अच्छी खासी गिलास ली कि आप मार्ट गए लेकिन आप साग क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि वहाँ से रुखसार बलोच भी कहे जा रही थी कि अम्मी आप साग बनाकर मुझे भेजें। तो जब हमारे यहाँ साग पकता है तो तकरीबन 3 से 5 किलो हम साग बनाते हैं, या 3 किलो या फिर 5 किलो, क्योंकि हमारा से माशाल्लाह से साग जो बनता है वो फेमस है। तो रुखसार बलोच के पास भी साग जाएगा बना हुआ, तो भाई जो सायरा मेरे पास माशाल्लाह बहनों की तरह है, उसको भी इंतज़ार है कि आप ही आप कब बनाएंगी। और बराबर में जो मेरी फ्रेंड कह लें, बहन कह लें, शहला खान, उसको भी खिलाना है। तो काफ़ी यहाँ जो है ना साग देना पड़ता है हमें, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। यहाँ पर देखा मैंने इतना नहीं था, कम था तो मैंने नहीं लिया। और ये जी जो गोभी मैं ले रही थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं ये फ्रेश नहीं, आप ये लें, ये फ्रेश नहीं, आप ये लें। मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड जो है वो उनको होता है ना कि ये चीज़ लें, ये नहीं लें, ये चीज़ फ्रेश है।
यकीन करें कुकिंग तो मैं करती हूँ लेकिन नॉलेज उनको ज़्यादा है। तो अपनी जो है वो कहते हैं कि सब्ज़ी में ना ये चीज़ भी उठाएं तो देखिए ये छोड़ दें ये बिल्कुल सही नहीं है। तो बस ऐसे ऐसे हम सब्जियां भी ले रहे थे और हम बड़ी जो है ना एक दूसरे की हर बात मानते हैं, हर बात रखते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं हर बार अपनी वीडियो में यही कहती हूँ कि जो एक दूसरे की हस्बैंड वाइफ रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो रिश्ता बड़ा ही मजबूत होता है। और जैसे कि बाज़ वक्त इंसान जहन नहीं मिलते हैं, तो मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि अगर कभी हस्बैंड को गुस्सा आ जाए या कभी दोनों में से किसी एक को गुस्सा आ जाए तो वो दूसरा खामोश हो जाए। यकीन करें अगर मेरे हस्बैंड को गुस्सा तो नहीं आता, अल्लाह अल्लाह खैर करे परवरदिगार, ऐसा कभी हम मौका ही नहीं देते एक दूसरे को कि हम एक दूसरे से नाराज़ हों, ये नौबत में आने ही नहीं देती। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि उनको कुछ बात समझ ना आए और वो गुस्सा हो जाए तो मैं सबसे यही कहूँगी कि औरत को चाहिए कि वो खामोश हो जाए, और मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ। लेकिन अगर मुझे वो ऊंची आवाज़ में भी मुझसे बात कर लेते हैं ना, अगर मैं खामोश हो जाऊँ तो कुछ देर के बाद वो ही आके मुझे मनाते हैं कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दिया आप कि मैंने आपसे इस लहजे में बात की। तो हम मकसद एक दूसरे से माफ़ी भी मांग लेते हैं। माफ़ी हमारी इसी बात पर होती है कि हमने एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात क्यों की। हम ऐसी नौबत आने ही नहीं देते कि बात आगे तक बढ़े। जैसे कि मैं कह चुकी कि एक जो दीवार होती है ना बीच में, वो कायम रहनी चाहिए इज़्ज़त की। जिस दिन वो ख़त्म हो गई, तू तड़ाक पे बात आ गई, तो फिर बात बड़ी ख़राब हो जाती है। तो बालात साहब जो हैं वो अपने काम को जारी हैं और वो अपने मतलब की जो चीज़ें हैं वो ढूंढ रहे हैं कि क्या उठाया जाए और क्या। लेकिन यहाँ पर जो है इतना तंग नहीं किया बालाज ने। मुझे ये बड़ी प्यारी बात लगी इसकी, क्योंकि वैसे बहुत ही तंग करता है कि मम्मा ये भी लेना है, ये भी लेना है। यहाँ पर जब इतने सारे खिलौने पड़े थे तो थोड़ा सब्र आ गया इसमें, तो मैं बड़ी ही खुश हुई। मैंने कहा चलें, शुक्र है इसने तंग नहीं किया ज़्यादा। तो बस मुझे बहुत अच्छी बात लगी ना इसकी। तो देखें जी, ये यहाँ भी मेरे हस्बैंड सामान उठा उठा के जो है वो ट्रॉली में डाल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि कभी इनका अगर मूड बन गया किसी काम पे, कपड़े वगैरह एकदम ये लगा लेते हैं मशीन, तो अगर मैं नहीं होऊंगा घर में तो सामान लाने में बड़ी परेशानी होगी इनको। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि मैं लिस्ट बिल्कुल नहीं बनाती, और जो सामने चीज़ें पड़ी होती हैं आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ भी कम है, ये चीज़ भी कम है। और मज़ीद हमारी जो बालात साहब जो हमारे साथ है वही सामान याद दिलाते हैं। ये तिल के लड्डू ये अम्मी को बहुत पसंद है, और जबकि अम्मी को शुगर है, मैं अम्मी को ज़्यादा खाने नहीं देती और ज़्यादा अम्मी खाती भी नहीं, तो बस उनके लिए मैंने ले लिया। उनको बड़े ही पसंद है ये तिल के लड्डू। तो यहाँ पे भाई बालाज की चॉइस का आइटम आ गया, नेगेट्स वगैरह और ज़्यादा चीज़ परांठा पहले लेकर आते थे इनके पापा, लेकिन इनको पसंद नहीं आया तो अब लेना छोड़ दिया है। तो ये नेगेट्स वगैरह एकदम मूड बन जाता है बालाज का। वैसे तो मैं घर में ही बना के रख देती हूँ, लेकिन वो ख़त्म हो गए थे तो बालाज को बड़ी ही अपनी चीज़ें याद रहती हैं। बाबा नेगिश ले लो, नेगिश। तो बस नेगेट्स भी इन्होंने ले लिए। और यहाँ पे मैं भी देख रही थी कि कुछ बालाज की जो सारी ही चीज़ें हैं वो हम लेकर ही एक ही बार में रख देती हूँ छुपा के, और फिर मैं दिन के टाइम, शाम के टाइम इनको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें निकाल के देती हूँ। बाहर बड़ी ही परेशानी होती है ना बाहर से मंगाने की, और रोड पे बालाज को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। गाड़ियाँ चल रही है, पहले भी एक बच्चे के साथ मसला हो गया था, तो मुझे वही खौफ दिल में है।
तो इसी वजह से मैं बालाज को बाहर नहीं छोड़ती। रोड है, गाड़ियाँ चल रही हैं और फिर चीज़ लेने के लिए मैं इसको बाहर भेजूँ। और पैसों की आदत मैंने इसमें नहीं डाली कि आपको मैं पैसे दूँ और जाके आप वो चीज़ लें। तो बच्चों में पैसे की आदत नहीं डालनी चाहिए, जितना हो सके आप उनको बस सामान लेके दे दें और यही आदत अच्छी है। अगर आप पैसे उनको देना शुरू करेंगे तो फिर उनकी पैसों पर ही दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये अपने सामान जो है ला ला के अपने पापा को दे रहे हैं, यहाँ से ये चॉकलेट। तो बस यहाँ पे जो है ना बड़ा ही दिमाग काम करता है मेरे बच्चे का। पापा ये भी लेना है, पापा ये भी लेना है। तो सर्दियों का मौसम है तो हम दिन के टाइम निकल आए, वरना दिन के टाइम में बिल्कुल नहीं निकलती। मेरी आदत है, मुझे जहाँ भी जाना होता है, मैं किसी के घर जाऊँ या फिर मैं शॉपिंग पे जाऊँ या मैं मार्ट जाऊँ, लेकिन मैं कहीं भी जाऊँ, लेकिन मेरी आदत है मैं शाम के टाइम ही निकलती हूँ। लेकिन सर्दियाँ थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आप इसी टाइम चले और ताकि जल्दी घर वापस आ सके। तो सारा सामान ले लिया था, यहाँ काउंटर पे अब सामान ही दे रहे थे। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से सब कुछ हो जाए, और बड़ी ही चाय की तलब हो रही थी। बार बार हस्बैंड कह रहे थे कि बस घर चले ना, जैसे ही आप चले सामान बाद में रखिएगा आप, और सबसे पहले मुझे आप अपने हाथों की चाय बनाकर पिलाइएगा। मैंने कहा चले ठीक है, बस आप घर माशाल्लाह से पहुंचने तो दे, मैं आपको अभी चाय बना के दे दूंगी। तो जी बस जल्दी जल्दी से हम अपनी तैयारी पकड़ रहे थे और मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा बस ये शॉपर में सारा सामान डालें और बस हम निकलें घर के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत ही कोऑपरेट करते हैं मेरे हस्बैंड, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं कह चुकी हूँ कि अल्लाह के जितने शुक्र अदा करूँ उतनी कम। अच्छा, हम सफ़र मिलना भी बहुत बड़ी एक नेमत है परवरदिगार की। हर वक्त हर बात में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह पाक बहुत ही राज़ी होते हैं। रब बहुत ही राज़ी होता है उन बंदों से जो उनका शुक्र अदा करते हैं। यकीन करें, हाथ खाली हो, हाथ में कुछ ना हो, लेकिन आप अल्लाह का शुक्र अदा करके तो देखें कि अल्लाह पाक कितना नवाज देता है। तो ये सारी शुक्र की बरकत होती है। तो यहाँ पर अब सामान सारा काउंटर पे हमने जमा करवा दिया, और अब जो था डिपार्टमेंट वो भी मजीद हस्बैंड का ही था, बिल अदा करने का। यहाँ पर मुझे बड़ी हंसी आती है और मैं इनसे पूछती हूँ कि कितना हुआ। बोलते नहीं, आपके मतलब की बात नहीं है, आप छोड़े। नहीं बताते मुझे, बस इतना कहते हैं कि आप आई ना तो ये भी सही हो गया, लेकिन अगर मैं अकेला आता तो मेरा बिल ये से ज़्यादा होता। ये हंसते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आप खुद चलेंगी ना तो बेहतर रहेगा, वरना मैं अजूल फजूल चीज़ें बहुत सारी आपके ले आऊँगा। किचन से रिलेटेड बहुत सारी बर्तन चीज़ें महंगे महंगे भी लेके आ जाते हैं। मैं मना करती हूँ कि आप ना लिया करें, इतनी सारी फजूल चीज़ें रखने की भी जगह नहीं होती, और फजूल खर्चा बिल्कुल ना किया करें। तो अब ये कि इन्होंने मेरी बात मान ली है और थोड़ा एहतियात करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है भाई, थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए। जो कुकिंग की चीज़ें हैं मैं अक्सर वही लेती हूँ बस। तो बता रही थी मैं कि दिन के टाइम में निकली थी, तो सर्दियाँ हैं, पता इतना नहीं चलता, ठंडा मौसम है, लेकिन ये जो धूप होती है ना, ये मुझे बड़ी ही आंखों में लगती है, और मेरे ऐसा मुझे फील होता है कि मेरे जैसे सर मेरा भारी हो जाता है। तो मैं दिन के टाइम बड़ा ही कतराती हूँ, नहीं निकल। तो जी सामान लेकर आए हैं अभी अभी, और हस्बैंड ने फरमाइश की है कि जल्दी से आप अपने हाथों की कड़क चाय बना के पिलाएं। तो अब चाय बना रही हूँ मैं, और कुछ तो करना पड़ेगा ना हस्बैंड को। चाय की डिमांड की है तो चाय तो बड़ी अच्छी और प्यार से वैसे भी मैं बना के पिलाती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो चाय बना रही हूँ ताकि जब वो इतना ख्याल करते हैं और जो भी हम कहें हमारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, परवरदिगार। तो अब चाय बना लो जल्दी जल्दी से अच्छी करके।
तो अम्मी सारा सामान लेके आई हूँ, पर इंशाल्लाह आप दोनों ही अपन मिलके सारा सामान सेट करके रखते हैं। तो अम्मी और मैं ही सारे सामान सेट करके रखते हैं। मेरी अम्मी माशाल्लाह नहीं, साग मार्ट पे बहुत ही कम था। और मुझे बिस्किट मैं भूल गई, अल्लाह सॉरी, अल्लाह नहीं अम्मी सॉरी नहीं अम्मी आई एम सो सॉरी, मैं वाकई में भूल गई। क्या बात है, सुबह से मैं क्या मुझे आपकी कसम, मुझे सुबह याद था, लेकिन जाना मेरे लिए बिस्कुटों का बालाज ने बहुत ज्यादा तंग किया। विवर्स आपने देखा था ना, चीजें आप नहीं भूली। बालाज साग भी नहीं लाए। साग पड़ा था लेकिन बहुत कम था, और हमें जो बनाना था ज्यादा क्वांटिटी में बनाना था, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे हाथ का जो साग है वो फेमस है। तो वहाँ जो रुखसार है मेरी सिस्टर, वहाँ भी भेजना है बना के, तो ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है। मार्ट में कम पड़ा था साग बहुत, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया अम्मी। बाकी बिस्किट मैं अभी आपको अपने मंगा के देती हूँ अपने हस्बैंड से। क्या आपका बेटा है? वाला काम नहीं करो, सॉरी। नहीं मैं अभी मंगा कर देती हूँ। डांटा मार के सॉरी। नहीं अम्मी आई एम सॉरी, सीरियस में मैं माफ कर दीजिए मुझे, बस मैं भूल गई। ओके हाँ मैं भूल गई, मैं अभी मंगाती हूँ, अभी मंगाती हूँ। तो जी अब अम्मी को तो मैंने मना लिया, और वाकई में अभी की लाना बिस्किट भूल गई, क्योंकि शुगर है ना अम्मी को, बेवक्त भूख लग जाती है। अभी तक नाराज है। मैं अभी मेरी दोस्त आ गई ना शमीम, अभी मैं इसमें लग गई हूँ, नहीं तो इसकी अभी गिलास में लेती। अम्मी से मुझे बहुत डर लगता है। शमीम को तो आपने देखा है, मैं मिलवाती हूँ आपको आंटी शमीम से। ये मेरी दोस्त है बचपन की। तो जी आंटी शमीम है, और ये जब आती है तो अम्मी का दिल बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि आपस में बातें। हाँ मैं बच गई, आंटी शमीम आ गई, पूरा ध्यान अम्मी का अब यहाँ पे चला गया है। तो जी आंटी आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? अल्लाह पाक का शुक्र है अल्लाह पाक का। आज अम्मी बड़ी गर्म हो रही थी सर्दी के मौसम में, क्यों? हाँ नहीं, सर्दी के मौसम में गर्म हो रही थी, तो मैंने कल से इनको बोला था कि मार्ट जाओ मेरे लिए बिस्कुटों का डब्बा लेके आना, क्योंकि भूख लगती है, तो मैं शुगर की मरीज हूँ तो खा लेती हूँ। तो आज मेरे को दिन को सजा मिल गई जैसे। आए हाय, चलो लाई भी नहीं है। पक्का अभी मंगवा के दे दूँ। हाँ जी और बताइए, सब खैर। चाय कैसी लगी ये बताइए? चाय अच्छी है ना आपकी चाय? तो मशहूर है ना चाय। हाँ तो जो ओके हो गया, अब हम चाय पीते हैं इंशाल्लाह। नीचे नहीं गिरना। तो जी अब चाय भी बन गई, और माशाल्लाह से, और हस्बैंड भी चाय पी रहे हैं। तो चाय पी के अभी भी काम बाकी रहता है। अभी जो भी सारे सामान वगैरह लाई हूँ, सब्जियाँ सब सारी सेट करके रखनी है, और फ्रिज में सारा सामान रखूँगी, और सारी सेटिंग करके रखूँगी मैं। तो जी मैं अब आपसे दूसरी वीडियो में मिलती हूँ इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।